एक जमाने में दुर्गापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में मूर्ति नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके परिवार में उसकी केवल पत्नी थी, कोई बालक न था। उसके घर के पीछे एक बाग और कुछ सब्जियों के बगीचे थे। ब्राह्मण रोज गांव में भिक्षा मांगने का काम किया करता था। जब उसे और उसकी पत्नी की भूख मिटाने भर चावल मिल जाता तो वह वापस लौट आता। अगर कभी कोई ज्यादा चावल उसे भिक्षा में देता तो वह लेने से उसे मना कर देता और घर वापस लौट आता। एक बार उसकी पत्नी आदि लक्ष्मी ने उसे कहा, देखिए जी, आप रोजाना उतने ही चावल लेकर आते हैं जितनी हमें जरूरत होती है। कोई ज्यादा देता है तो आप ले क्यों नहीं लेते हो? भला आप ऐसा क्यों करते हैं? अगर थोड़ा सा अन्न अधिक आ जाएगा तो घर में बचा रहेगा, हम दोनों के लिए कल के लिए काम आ सकता है। लेकिन आपको यह बात समझ में नहीं आती है। देखो भाग्यवान, हमारा मानना है कि भगवान ने अगर हमें जन्म दिया है तो वही अगले दिन के भोजन का व्यवस्था भी करेगा। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं कल के लिए चावल जो नहीं लूँगा तो कम से कम जो भूखे लोग हैं उस चावल से उनकी भूख मिटेगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो भूखे रात व्यतीत करते हैं, मैं उन्हीं के लिए चावल छोड़ देता हूँ, कम से कम उन्हीं की भूख तो मिट जाएगी। ऐसा मेरा मानना है। इतना सुनते ही उसकी पत्नी ने कहा, आज आप जो दया भाव दिखा रहे हैं, कल अगर मुझे तकलीफ हुई तो कौन मदद करेगा? अब गांव के कुछ लोगों को क्यों नहीं देखते हैं जो साल भर का भोजन अपने घर में इकट्ठा करके रखते हैं, और एक आप हैं कि थोड़ा सा अन्न भी अधिक हो जाता है तो लेने से इनकार कर देते हैं। हाँ भाग्यवान, तुम कह तो सही रही हो, लेकिन ये भी तो देखो, वो लोग धूप हो बरसात हो कैसा भी मौसम हो उसमें कड़ी मेहनत करते हैं, इसके बाद अन्न लेकर घर में रखते हैं। वो अन्न उनकी मेहनत का फल होता है। लेकिन मैं जो मांगता हूँ वो भिक्षा है, जितना मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। इतना कहकर मूर्ति अपनी पत्नी को बहुत समझाता है। उसकी पत्नी खाना बनाने चली जाती है। दोनों मिलकर खाना पीना खाते हैं और फिर रात हो जाती है। इसी तरह समय व्यतीत होता है। दिन पर दिन मूर्ति की उम्र ढलती जाती है। एक समय ऐसा भी आता है कि मूर्ति बहुत बुजुर्ग हो जाता है और भिक्षा मांगने की शक्ति भी नहीं रहती है। तब उसकी पत्नी ने बड़े दुख भरे स्वर में मूर्ति से कहा, देखिए पति जी, मैंने बहुत ही आपको समझाया था कि अन्न अधिक लिया करो, लेकिन एक आप थे कि केवल आज के विषय में सोचते थे। यदि आप पहले से होशियार होते तो मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। अब बताइए कि क्या आपके वो वाक्य हमारी भूख मिटा सकते हैं? जो आप सच्चारण गा रहे थे उससे भूख मिट सकेगी? और आपने जिन चावलों को लेने से मना किया था, क्या वे चावल हमारे घर आ सकते हैं? उस दिन जो आपने दया भावना दिखाई थी, क्या वो दया भावना आज कोई हम पर दिखाएगा? अपनी पत्नी की दुख भरी बातें सुनकर पंडित मूर्ति बहुत ही सशंकित हो जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, भाग्यवान, तुम क्यों नहीं समझती हो कि बिना मेहनत की कमाई अस्थायी नहीं रहती है। अगर बिना मांगे हमारे कोई दान दे दे तो क्या वो बिना मेहनत की कमाई नहीं होगी? इसीलिए भाग्यवान, लालच मनुष्यों के लिए अच्छी बात नहीं होती। हाँ हाँ, बस आप ऐसी ही बातें करते रहिए। आज खाने को अन्न नहीं है, कल पीने के लिए पानी भी नहीं रहेगा। मैं तो कहती हूँ कि मेरी एक बात मानिए। यहाँ के राजा बहुत ही दयालु हैं।
आप उनके पास जाइए और उनसे अपनी दुख भरी याचना कहिए, वह हमारी तकलीफ अवश्य दूर करेंगे। जब राममूर्ति की पत्नी बार बार राममूर्ति से कहने लगी, पंडित विवश होकर राजमहल की तरफ चल पड़ा और राजा के पास पहुंचता है। राजा उसे देखते ही पूछते हैं, क्यों ब्राह्मण देवता, क्या बात है, क्या आप हमसे कहना चाहते हैं? ब्राह्मण जी, आपको क्या चाहिए, खुलकर हमें बताइए, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। महाराज, मैंने सुना है कि आप बहुत ही दयावान हैं और बहुत ही गुणवान हैं, दान धर्म पूरा करते हैं और दिया हुआ वचन पूरा करते हैं। ऐसी बहुत सी बातें मैंने आपके विषय में सुनी हैं। मैं एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ। हम 2 समय का भोजन कर पाएं, अगर हो सके तो हमारी मदद कीजिए। लेकिन मेरी एक याचना है कि मेरी मदद मेहनत की कमाई से होनी चाहिए। बस थोड़ी सी वस्तु हो तो वही मुझे दे दीजिए, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। मैं इसी उम्मीद से आपके पास आया हूँ। महाराज उसकी बातें सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। महाराज के पास तो बहुत संपत्ति थी, लेकिन उनकी मेहनत की कमाई एक पाई भी नहीं थी। पर ब्राह्मण की कही हुई बात महाराज के समझ में नहीं आ रही थी। महाराज फिर राममूर्ति से कहते हैं, तुम मेरे पास मदद के लिए आए हो, लेकिन तुमने ऐसी शर्त क्यों रखी कि मेहनत की कमाई होनी चाहिए? वैसे तो हमारे पास बहुत अथाह धन है। मुझे तुम्हारी यह बात समझ में नहीं आ रही है। महाराज, मेरी बातों में अगर गलती है तो मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि अगर आपके पास मेहनत की कमाई हो तो उससे मेरी मदद कीजिए। इससे मैं बहुत ही प्रसन्न होऊंगा और जो आप मुझे दान करेंगे उस दान का फल आपको अवश्य मिलेगा और आप दान करने का महत्व समझ जाएंगे। मेरा बस यही मतलब था, दूसरा कोई अन्य उद्देश्य नहीं था मेरा। महाराज राममूर्ति की बातें सुनकर बहुत ही सोच में पड़ जाते हैं कि अगर यदि मुझे इसकी मदद करनी होगी तो मुझे कुछ मेहनत का काम अवश्य ही करना पड़ेगा। दान करने का और कोई दूसरा जरिया न था। महाराज कुछ देर सोचकर राममूर्ति से कहते हैं, तो ठीक है ब्राह्मण, कल शाम को दान के लिए तुम यहाँ पर उपस्थित हो जाना और जो भी मैं तुम्हें दूंगा उसे लेकर चले जाना। महाराज की बातें सुनकर राममूर्ति बहुत खुश होता है और वहाँ से वापस अपने घर को चला जाता है। ब्राह्मण के चले जाने के बाद महाराज सोचते हैं कि ब्राह्मण को दान करने के लिए मुझे कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद महाराज रूप बदलकर एक मजदूर का रूप धारण करके उस गांव के बाजार में पहुंचते हैं। कुछ देर बाजार में घूमने के बाद वह एक सुनार की दुकान पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर महाराज सुनार से कहते हैं, भैया, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूं और मुझे कोई भी काम धंधा देंगे तो मैं अवश्य करूंगा। आपके पास अगर कोई काम है तो मुझे दे दीजिए। ये सुनकर दुकानदार महाराज की तरफ बहुत ध्यान से देखता है। जानते हो भाई, सोने का काम करने के लिए बहुत ही अनुभव की जरूरत होती है। बिना अनुभव वाले आदमी को मैं कैसे काम दे सकता हूँ और बिना जान पहचान के तुम आदमी हो, तुम्हें काम कैसे मिलेगा? तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई काम नहीं है। जाओ जाओ, कहीं और जाकर काम धंधा ढूंढो। ये कहकर दुकानदार वहाँ से मजदूर को जाने के लिए कह देता है। मजदूर बेचारा निराश होकर आगे निकल पड़ता है। महाराज आगे फिर कपड़े की दुकान में पहुँचते हैं और कपड़े वाले से कहते हैं, भैया, मुझे कोई काम हो तो दे दो, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। देखो भाई, दुकान में काम करने के लिए बातें बनाकर ऊपर नीचे कर बातें करनी पड़ती हैं। मुझे तो लगता है कि तुम बहुत ही सज्जन इंसान लगते हो और
तुम्हें बढ़ा चढ़ाकर बातें करना नहीं आता है। यहाँ पर तू काम नहीं कर पाएगा, जाकर कहीं मेहनत मजदूरी कर। इस तरह से कपड़े का व्यापारी भी महाराज को काम नहीं देता है। महाराज निराश होकर गली से गुजरने लगते हैं। तभी उनकी नजर एक कुम्हार पर पड़ती है जो बैठकर घड़े बना रहा होता है। महाराज के दिमाग में एक बात आती है कि अगर यहाँ पर मैं काम धंधा ढूंढने जाता हूँ तो शायद मुझे काम मिल जाए। ऐसा विचार कर महाराज कुम्हार के पास पहुँचते हैं और कुम्हार से कहते हैं, भैया मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ। मैं काम के लिए बहुत भटका, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। क्या आप मुझे काम दे सकते हैं? ठीक है भाई, मैं तुम्हें काम अवश्य दूंगा, लेकिन मेहनत से काम करना पड़ेगा। मैं इस चक्री पर मटके बनाता हूँ और मेरे साथ तुम्हें भी मटके बनाने पड़ेंगे। सुबह से शाम तक अगर काम करेगा तो मैं तुझे 4 सिक्के मजदूरी के दूंगा। अगर काम मंजूर है तो काम पर लग जा। कुम्हार की बात सुनकर महाराज काम पर तुरंत लग जाते हैं। महाराज ने अपने जीवन में कोई काम नहीं किया था। कुम्हार के घर मिट्टी बनाने का काम महाराज को मिल गया। महाराज मिट्टी को पैरों से दबा रहे थे। ऐसा करते करते महाराज को चक्कर आ जाता है और वे जमीन पर धड़ाक से गिर जाते हैं। देखकर कुम्हार हंसते हुए कहता है, तुझे तो मेहनत का काम भी नहीं आता है। ठीक है, जा उठकर अपने पैर धो ले। तुझसे मेहनत का काम नहीं हो पाएगा। मैंने तुझसे पैसे देने का वादा किया था, इसलिए तुझे पैसे दे रहा हूँ। ले, ये 4 सिक्के रख ले, लेकिन इतना याद रखना कि दोबारा मेरे पास काम मांगने मत आना। 4 सिक्के पाकर महाराज राजमहल की तरफ चल पड़ते हैं। महाराज मन में सोचने लगते हैं कि मेरी 4 पीढ़ियों ने इतना धन जमा किया था कि मुझे मेहनत का मूल्य पता नहीं चला। लेकिन मैं सोचता हूँ कि साधारण लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मैंने युद्ध में कितनी ही लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन एक आम आदमी होकर 2 वक्त की रोटी के लिए इतना मेहनत करता है, मुझे मालूम नहीं था। ऐसे सोचते सोचते महाराज राजमहल पहुँचते हैं। उसी शाम को राममूर्ति महाराज से मिलने आता है। राममूर्ति को महाराज 4 सिक्के दे देते हैं और कहते हैं कि मैंने यह 4 सिक्के अपनी मेहनत से कमाए हैं। ब्राह्मण देवता, मैंने इन 4 सिक्कों को कमाने के लिए बहुत मेहनत की है और इस मेहनत से मुझे बहुत ही ज्ञान हुआ। मैं इतने दिनों से सिंहासन पर बैठकर जो नहीं जान पाया, मैं एक दिन मजदूर बनने से वो सारी बातें जान सका हूँ। ब्राह्मण देवता, आपने मेरी मदद की है, आपने मुझसे मदद नहीं मांगी थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है ब्राह्मण। तुम्हें जब भी कोई चीज की आवश्यकता हो, इतना याद रखना कि मैं हूँ। राममूर्ति महाराज की बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और महाराज से बोला, महाराज आपने जो यह 4 सिक्के दिए हैं, ये मेरे लिए 10,000 रुपयों के बराबर है। महाराज आप खुशी से 100 साल तक जिएंगे। महाराज को ऐसा आशीर्वाद देकर ब्राह्मण अपने घर की तरफ चल दिया। इधर उसकी पत्नी मन में सोच रही थी कि मेरे पति राजा के पास गए हैं और बहुत सारा धन लेकर आएंगे। तभी राममूर्ति खाली हाथ पहुंचता है और उसकी पत्नी ने जब अपने पति को खाली हाथ आते हुए देखा तो कहने लगी, ऐसा क्या है कि आपने कुछ नहीं लिया? क्या महाराज ने कल आपको बुलाया है या पहले की ही भांति आपने कुछ लेने से मना कर दिया? मना करके और उनको ही ज्ञान देकर कहीं यहाँ चले आए हो? बताओ तो सही क्या हुआ? ऐसी कोई बात नहीं है राजलक्ष्मी।
महाराज ने जो मुझे दान में दिया है वो मैं लेकर आया हूँ। ये देखो 4 सिक्के, और ये 4 सिक्के उनकी मेहनत की कमाई है। ये 4 सिक्के जब महाराज मुझे दे रहे थे तो उनकी आंखों में बहुत ही प्रेम नजर आ रहा था। आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं कि 4 सिक्के नहीं बल्कि वाराणसी जाकर गंगा नहाकर आए हैं। यदि आप कहें तो इस पैसे से मैं स्वादिष्ट भोजन बना देती हूँ, नहीं तो गांव वालों को बुलाकर दक्षिणा में यह पैसे बंटवा देती हूँ। पत्नी उसकी गुस्से में आकर वो 4 सिक्के बगीचे में फेंककर घर में चली आती है। मूर्ति को अपनी पत्नी के स्वभाव पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बेचारा क्या करे, चुपचाप सिक्के ढूंढने के चक्कर में निकल जाता है। कुछ ही देरों के बाद अंधेरा होने लगता है और राममूर्ति को सिक्के दिखाई नहीं देते हैं। राममूर्ति मन में सोचने लगता है कि चलो सिक्के तो अपने बगीचे में ही हैं, कल सुबह आकर ढूंढ लूंगा। ऐसा सोचकर वह सोने चला जाता है। सुबह उठकर राममूर्ति बगीचे में सिक्के ढूंढने लगता है। उसकी पत्नी उसे सिक्के ढूंढते देखती है तो फिर चिल्लाना शुरू कर देती है, क्या हुआ, सुबह सुबह तुम बगीचे में क्या ढूंढ रहे हो? तुमने जो कल महाराज के दिए हुए 4 सिक्के फेंक दिए थे वह मेहनत की कमाई थी। मैं उन्हीं सिक्कों को ढूंढ रहा हूँ, मेरी मदद करो। उसकी पत्नी भी सिक्के ढूंढने में उसकी मदद करती है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी सिक्के नहीं मिलते हैं। कुछ दिनों के बाद वहीं एक सुंदर सा पौधा निकलता है। जब उसकी पत्नी ने पौधे को देखा तो बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मण देवता से बोली, सुनिए, यहाँ पर देखिए, क्या आपने ये पौधे लगाए थे? ब्राह्मण जी कहते हैं, नहीं, मैंने तो नहीं लगाए थे। मैंने आज से पहले कभी भी इतने सुंदर पौधे नहीं देखे थे। राममूर्ति पौधे को देखकर कहने लगा, देखो भाग्यवान, ये महाराज के मेहनत का फल है जो पौधों के रूप में हमें मिला है। कुछ दिन इसी तरह व्यतीत होने लगते हैं और वो 4 पौधे बड़े पौधों के रूप में बदल जाते हैं और उन पर कुछ फल लग जाते हैं। उसकी पत्नी ने एक दिन उस फल को तोड़ा और सोचने लगी कि देखें इसकी सब्जी कैसी बनती है। जब उसने उस फल को काटा तो उनमें से मोती निकलने लगे। दोनों पति पत्नी बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए। राममूर्ति उन मोतियों को लेकर बाजार में सुनार के पास जाता है। सुनार देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित होता है और कहता है, ये तो मोती नहीं, हीरे हैं, पूरे प्योर हीरे, इसकी बहुत कीमत मिलेगी। राममूर्ति बहुत प्रसन्न होता है और उन हीरों को बेचकर बहुत सारा धन लेकर घर वापस लौट आता है और राममूर्ति खुश होकर घर वापस आ गया। वे 4 फल कई फलों के रूप में बदल गए थे। धीरे धीरे राममूर्ति की कीर्ति फैलने लगती है। यह बात महाराज के कानों तक भी जा पहुंचती है। महाराज अपने मंत्री से कहते हैं, मंत्री जी, एक समय ऐसा था कि यह ब्राह्मण परिवार एक वक्त का भोजन भी नहीं खा पाता था और मेरे पास एक दिन आया हुआ था और मेरे मेहनत के 4 रुपए लेकर ब्राह्मण मेरे यहाँ से गया था। लेकिन एकाएक वह ब्राह्मण इतना धनी कैसे हो गया और इतना दान धर्म कैसे कर पा रहा है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए क्या बात है, मैं खुद जाकर वहां पर देखना चाहता हूँ। ऐसा कहकर महाराज सच्चाई की जांच करने के लिए राममूर्ति के घर पहुंच जाते हैं। राममूर्ति महाराज को देखकर बहुत प्रसन्न होता है और महाराज को आदर पूर्वक घर में बिठाता है। महाराज राममूर्ति से कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता,
आप तो अभी भी गरीबी की अवस्था में जी रहे हैं, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि इतने गरीब होने के बावजूद भी आप इतने दान दक्षिणा कहाँ से कर रहे हैं। महाराज, आपने जो 4 सिक्के मुझे दिए थे, मैं लाकर अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने गुस्से में आकर वो 4 सिक्के बगीचे में फेंक दिए। मैंने उन सिक्कों को बहुत ढूंढा, लेकिन नहीं मिले। अगले दिन उठकर देखा तो वो 4 पौधों के रूप में बाहर निकल आए थे और कुछ दिनों के बाद उस पर फल लगे और उन फलों के द्वारा ही हमारे दुख दूर हुए। महाराज, ये सब आपकी मेहनत का फल है। आपने जो उस दिन दया दिखाई, आपने जो 4 सिक्के मुझे दिए थे, मैं उन 4 सिक्कों के बदले में आज 4 लोगों की मदद कर पा रहा हूँ। राममूर्ति की बातें सुनकर महाराज बहुत आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे कि उन 4 सिक्कों से मैंने एक आदमी की मदद की थी, लेकिन आज वो 4 सिक्के इतने लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसा सोचकर महाराज ने कहा, देखो राममूर्ति, मैंने तो उन सिक्कों से तुम्हारी मदद की थी, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें यहाँ पहुँचाया है। लालच किए बिना मेहनत का फल थोड़ी देर से मिलता है, मगर वो किस तरह से फलेगा फूलेगा, यह बात तुम्हारे बगीचे में जो 4 पौधे हैं उन्होंने यह बात समझा दी। अब मैं कड़ी मेहनत से क्या फल मिलता है, यह बात राज्य के सारे लोगों को बताऊंगा। इतना कहकर महाराज राजभवन लौट जाते हैं। धीरे धीरे राममूर्ति के घर में जितने भी कार्य और दान हुए, सारा देश और संसार जान जाता है। उसी प्रकार देश के सारे लोगों को पता चलता है कि कड़ी मेहनत का फल बहुत ही मीठा होता है। इस तरह ब्राह्मण देवता ने महाराज को कड़ी मेहनत करने का उद्देश्य समझ में ला दिया।